जिन माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया। आजकल के पढ़े लिखे बुद्धिमान कहते हैं माता पिता का हमारे प्रति देन क्या है। उनका तो लौकिक एक सांसारिक कृत्य और उससे हमारा जन्म। ऐसी भी कुछ विचारधारा के लोग, नासमझ लोग कहते हैं। लेकिन हमारे वेद कहते हैं आत्मा वही जायते पुत्र, स्वयं की आत्मा ही पुत्र के रूप में आती है। राम जी बन जाते हैं, उस समय एक जाबाली ऋषि रहते हैं। उन्होंने एक बात कह दी कि कौन मरने के बाद माता पिता को याद करता है। ये सुनकर राम जी इतने क्रुद्ध हो गए, बोले जाबाली जी, यदि मेरे पिता दशरथ जी आपको नहीं रखे होते मंत्रिमंडल में तो मैं भरत राजा से कह करके तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल देता। तुम जैसे असदवादी नास्तिक जनों का हमारे भारत में कोई आवश्यकता नहीं। जाबाली ऋषि को ऐसे माता पिता जो कई बार कितना कष्ट सहन कर अपने माधव भवन में जो प्रमुख योगदान दिए थे श्री बलदवा जी, वो बताते थे कि स्वामी जी जब मैं पढ़ता था बेंगलोर में, बंबई में रहते हैं, तो मैं दीपावली उत्सव में इसलिए नहीं आता था कि अगर मैं आऊंगा तो किराया खर्च होगा, तो मेरी मां को 15 दिन एक टाइम ही भोजन करना पड़ेगा, एक टाइम नहीं भोजन मिलेगा, इतनी गरीबी थी। ऐसे ऐसे लोग हैं। कई बार पुरुषोत्तम जी काकानी इसीलिए भाव विभोर हो जाते हैं कि पिताजी की सेवा हम नहीं कर पाए, मौका नहीं मिला। जब समझे कि पिता मां की सेवा करनी चाहिए, जब हमारे जीवन में सेवा करने का अवसर मिला, तो पिताजी है नहीं। एक बार हम किसी सज्जन के भक्त के घर में गए थे, तो वहां उनके बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां एक बोर्ड लगा था कागज में, बड़ा सुंदर लिखा था। बोले जब बच्चा छोटा होता है ना, युवा बच्चों को और सबको सीखने योग्य बातें हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो सोचता है कि मेरी माँ ही मेरा भगवान है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो सोचता है पिताजी भी मेरे प्रिय हैं और भी घर वाले सब प्रिय हैं। जब और थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो फिर उसके साथी फ्रेंड्स बनने लगते हैं, वो भी हमारे बहुत प्रिय हैं। माता पिता भाई बंधु मित्र सब बराबर है। और जब वही बालक 15, 16, 18 साल का होता है, माँ बाप सोचते हैं कि कहीं बच्चा बिगड़ न जाए, तो बेटा मोबाइल से दूर रहो, टीवी से दूर रहो, इधर उधर घूमो मत, कुछ सिखाना चाहते हैं। लेकिन उधर मित्र मंडली कहती इतना देख मेरे कीमती मोबाइल, तो क्या है सड़ा हुआ मोबाइल रखा है। तो मित्र की बात प्रिय लगती है उस बच्चे को, और माँ बाप रोकते हैं, तो माँ बाप उस बच्चे को, युवा बच्चे को शत्रु दिखते हैं कि मेरे माँ बाप सबसे बड़े धरती के शत्रु हैं और हमारे हितैषी हैं तो हमारे मित्र लोग हैं। लेकिन वही युवा बच्चा जब 25 साल का होता है और कुसंगत में पढ़कर फेल होता है, दुखी होता है, और एक ऐसा बच्चा जो पास होता है, सफल होता है, और आगे जब बढ़ता है तो अपनी बुद्धिमानी से, अपनी योग्यता से, अपने परिश्रम से वो धनार्जन करता है। उसका एक दूसरा मित्र, और वो मित्र परिश्रम नहीं कर पाता, बुद्धि अर्जन नहीं कर पाता, योग्यता नहीं हासिल कर पाता, तो बेचारा भूखा मरता है। तब वो सोचता है, उसके दिमाग में आता है कि मेरे माता पिता वास्तव में सबसे बड़े हितैषी थे, सबसे बड़े धरती के मेरे मित्र थे, अपने थे। मेरे मित्र जो मुझे बिगाड़ने का काम करते थे मेरे सबसे बड़े शत्रु थे। लेकिन जब वही बालक 50 वर्ष का होता है और सोचता है कि इस धरती में मेरे माँ बाप मेरे केवल हितैषी ही नहीं थे,
बल्कि इस धरती के ब्रह्मांड के मेरे साक्षात पिता थे, मेरे माता पिता भगवान थे, ईश्वर थे, वही परमात्मा थे मेरे लिए, तब तक तो माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं और व्यक्ति के मन में बड़ा दुख होता है। इसलिए कुछ अवस्था होती है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तो मानव जीवन क्या है? 5 तरंगे उठना, यही तो हम सबका जीवन है। ये कथा दूसरे के लिए नहीं है, अपने लोगों के लिए। हम आपको कोई बात बताते हैं, आपको लेकर अपने को भी उसमें शामिल करते हैं। हम सबका जीवन क्या है? 5 तरंगे उठती हैं। समुद्र के किनारे जाओ, तरंग उठी, समाप्त, उठी, समाप्त। वैसे हम सबका जीवन 5 तरंगों में है। पहली तरंग क्या है जीवन की? अस्थि मां के गर्भ में आते हैं। दूसरी तरंग उठी तो जायते, जन्म लेते हैं। तीसरी तरंग उठती है तो वर्धते, बढ़ते हैं। 30-40 वर्ष तक बढ़ता है ना शरीर। और चौथी तरंग उठती है कि अपक्षीयते, घटने लगता है शरीर, क्षीण होने लगता है। चौथी तरंग है। और 5वीं तरंग नश्यति, समाप्त हो जाता। यही तो जीवन है।